हेलो जी, आज हम रीडिंग करेंगे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न नवंबर 2024 मंथली प्रेडिक्शन। ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। जनरल रीडिंग है, जनरल मैसेजेस हैं। लेट्स सी। आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज गिवन इन बायो। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जी, सबसे पहले है टॉरस। आपके लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप इस मंथ में कुछ चीज़ सेलिब्रेट करेंगे जो आपको विक्ट्री देगी, सक्सेस देगी, और काफ़ी अरसे से आप उस चीज़ पे काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, या आप कोई ऐसा प्लान करने वाले हैं, कोई ऐसा एक्शन लेने वाले हैं जो आपको बाद में नेक्स्ट 3 to 6 वीक्स के अंदर या मंथ्स के अंदर आपको फ़ायदा देगा, बेनिफिट देगा। उसमें ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर आप कोई चीज़ ऑलरेडी स्टार्टेड कर चुके थे 3 to 6 मंथ से या 3 से 6 सालों से आप वो काम कर रहे थे, अब उसको में आपको सक्सेस मिलेगी। आपको प्रमोशन मिल सकती है, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। या कोई चीज़ आप सेलिब्रेटेड करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपनी क्रिएटिविटी को आप शो करेंगे। आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसमें आपने अपने टैलेंट को शो करना है और आपको उसकी वजह से सक्सेस मिल सकती है, पब्लिक रिकग्निशन मिल सकती है। आप जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से आपके फ्रेंड्स, फैमिली, जो आपकी कम्युनिटी है वो आपको अप्रिशिएट करेगी। आप कोई फिजिकल फिटनेस में या किसी रेसिंग में या किसी कंपटीशन में भी इस मंथ में मुझे लग रहा है कि आप पार्ट लेंगे और उसमें भी आपको विक्ट्री मिल सकती है, ठीक है। कोई चीज़ ऐसी भी है जिसको आप अपना, अगर आपका कोई इंटरव्यू है, आपका कोई एग्ज़ाम है, वो भी आप क्लियर करेंगे, वो भी, उसमें भी आपको बेनिफिट होगा अगर आप सोच रहे हैं उस बारे में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप अपने, जिनके साथ आपका कंपटीशन है या जो आपके एनिमीज़ हैं, उनसे भी आप विन करेंगे। तो आपको खुद काफ़ी सक्सेस फील होगी किसी के साथ। आपकी जो अचीवमेंट होगी उसको आप अप्रिशिएट करेंगे। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपने इस मंथ में काफ़ी लॉजिकल और प्रैक्टिकल रहना है। ऐसी चीज़ें करनी हैं जिसमें आपको बेनिफिट हो और आपके फ्यूचर के बेनिफिट हो, जिसमें आपको सक्सेस मिले। कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आपको फिर बाद में पछतावा हो। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे चांसेस हैं आपके रिश्ते की बात चलने के, या आप किसी के साथ फ्रेंडशिप डेवलप कर सकते हैं, बात को आगे बढ़ सकती है, ठीक है। पब्लिकली किसी के साथ आपकी बात आगे बढ़ सकती है, रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, फ्रेंड्स के थ्रू या किसी और के थ्रू भी रिश्ता चल सकता है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप हो सकते हैं न्यू फ्रेंड्स बनाएं। आप ज़्यादा सोशल होंगे इस मंथ में। सोशल गैदरिंग में भी आप कहीं कोई सोशल गैदरिंग भी आप अटेंड करेंगे, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं आप वहाँ पे। तो वहाँ पे भी आप हो सकता है पुराने दोस्तों के साथ या किसी के साथ मिलेंगे। अच्छा, ओवरऑल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जैसे मैंने कहा, आपका किसी के साथ कंपटीशन हो सकता है। आपने ड्रामे से दूर रहना है। कोई आपको डेफिनेटली ड्रामे में इन्वॉल्व करेगा, अपने किसी का ड्रामा और का चल रहा है, आपने उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि फिर आपकी फ्रेंडशिप या वो जो आपकी रेपुटेशन, आपकी इमेज है, वो ख़राब हो जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आपकी फ़ाइट चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, तो वो चलता रहेगा। वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी कि क्या करें। बी क्वाइट, आप ऐसा मूव करें जिससे आप आगे बढ़ सकें और अपनी इमेज को और अपने रिस्पेक्ट को आपने देखना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आ रही है, आप में से रिलेशनशिप में यह नज़र आ रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। तो हो सकता है रिलेशनशिप टूट गया है, ख़त्म हो गया है, या आगे नहीं बढ़ रहा, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो चुका है या होने वाला है, तो वो इशू भी ज़्यादा क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे फ्रेंड्स का बहुत इन्फ्लुएंस आ सकता है। ये भी हो सकता है कि आपकी ईगो जो है वो आपकी रिलेशनशिप को, फ्रेंडशिप्स को ख़त्म कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। उसको थोड़ा सा देखिएगा, या आपका गुस्सा या आपकी ईगो या किसी और इंसान की जिनके साथ आप डील कर रहे हैं कि वो इंसान काफ़ी प्राउडफुल है, गुस्सा है और काफ़ी ईगोइस्टिक है, तो उस इंसान की वजह से भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप में पड़ रहा है। तो ओवरऑल ज़रा कंट्रोल कीजिएगा चीज़ों को और किसी के फड्डे में मत पड़िएगा। या अगर आपके साथ कोई फड्डा करने की कोशिश करे तो बेहतर है कि आप जवाब ना दें, वरना बात आगे बढ़ सकती है, क्रिएट हो सकती है। ओवरऑल अपनी फिजिकल फिटनेस और आप अपनी उस जो आपके साथ लिंक्स हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंडशिप्स हैं, उनको आपने देखना है, उस पर आपका फोकस रहेगा। नेक्स्ट इज़ विर्गो। तो आपका ये जो मंथ है वो काम 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 और सिर्फ काम। आप बहुत बिजी रहने वाले हैं। अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपका जो ज़्यादातर काम है वो काम 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 काम, बस काम काम ही चल रहा है। या अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कोई मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आप, ठीक है। शायद डिग्री ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी चीज़ में टायर्ड या एग्जॉस्टेड भी हो सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप चाहते हैं कि अब टाइम चेंज हो जाए, आपके हालात ठीक हो जाएं। आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर आप बिजनेसमैन हैं या वुमेन हैं, आप या सेल्फ मेड हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, कुछ है ऐसा जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, तो आपका फोकस उन चीज़ों पे ज़्यादा रहेगा, क्रिएटिविटी पे। बट ओवरऑल आपकी हेल्थ मुझे नहीं सही लग रही, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। चीज़ों को, पास्ट को भूलने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि पास्ट से कोई रीअपेयर हो जाए और दोबारा आपको वो चीज़ें ट्रिगर कर सकती हैं, या पास्ट वाला कोई इंसान आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहता है, या आप सोच रहे हैं, आप अभी तक किसी पे अटके हुए हैं, वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है और आप चाहते हैं कि ये दोबारा चीज़ हो जाए। बट क्वेश्चन ये है कि क्या आप ट्रस्ट कर पाएंगे, आप दोबारा उन चीज़ों को हील कर पाएंगे, या जो आप में से कुछ लोग शायद अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आपसे कोई गलतियाँ हुई हैं, या
आप अपने आप को ब्लेम करने से अब कुछ होगा नहीं। दिस इज़ अ पास्ट को आप पास्ट में ही रहने दें, चेंज नहीं कर सकते। उनसे सीखें उन चीज़ों को और दोबारा ग्रो करें और देखें कि आप दोबारा कोई गलती वैसी ना करें, ठीक है, जो भी आपने पहले की थी, चाहे वो रिलेशनशिप में थी, चाहे फ्रेंडशिप्स में थी, या ओवरऑल आपने जो इन्वेस्टमेंट की पैसों को लेके है, या जो चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें चेंजेस आपको अपने एटीट्यूड में और बिहेवियर में भी लानी पड़ेंगी, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पेशेंस लेके आएँ, थोड़ा सा चीज़ों को ग्रो करने दें, थोड़ा सा टाइम लगाएं, जो चीज़ आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन टाइम के साथ मिलेगा। ये नहीं है कि रातों रात और अचानक ही आपको वो चीज़ें प्रोग्रेस नज़र आएंगी। आप कुछ चीज़ अपने करंट प्रोफेशन या जॉब में भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आप किसी के साथ आपकी कोलैबोरेशन भी हो सकती है, लेकिन यू विल बी वेरी बिजी। बस यही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपकी लाइफ में। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं, या लेट्स से आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, तो उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टाइम नहीं दे पा रहे, या आप फ़न वगैरह कुछ चीज़ इस तरह की ऐड नहीं है, सिर्फ वर्क आपकी लाइफ में चल रहा है। दिस इज़ ऑल गोइंग ऑन। या आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है, या आपको वेट है, ये कर लूँ वो कर लूँ, सब कुछ यही चल रहा है बस। और हेल्थ का इश्यूज़ भी है यहाँ पे थोड़ा सा। अच्छा, रिलेशनशिप वाइज देखा जाए, मैंने जैसे कहा, आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल हैं और सिंगल ही रहना चाहते हैं, क्योंकि आपके ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या आप अलाउ नहीं करेंगे किसी को, क्योंकि अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप किसी को करीब नहीं आने देंगे, या आप बहुत गार्डेड अप हैं। जब भी आप रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, आपको पास्ट याद आ जाता है, या वो साइकिल याद आ जाता है, तो आपको माफ़ करना पड़ेगा। आपको ट्रिगर हो जाते हैं चीज़ें, मुझे लगता है आप नहीं भूल पा रहे। कुछ चीज़ें अटकी हुई हैं आपकी लाइफ में, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा डिले भी है, डिवाइन टाइमिंग भी है, तो शायद आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, शादी का वेट कर रहे हैं, पार्टनर का वेट कर रहे हैं, वो डिवाइन टाइमिंग पे ही आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं, किसी इंसान को चेंज करना चाहते हैं, आप नहीं कर सकते। अगर वो नहीं होना चाहता इंसान चेंज, ये और बात है, बट यू विल मीट समबडी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम है और थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका अभी ज़्यादातर आपका फोकस सिर्फ अपने आप पे है, अपनी ग्रोथ पे है और अपने कैरियर पे है। जी, नेक्स्ट है कैप्रिकॉन। आपका फोकस आपकी फैमिली पे रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे रहेगा, आपके कैरियर पे रहेगा। इस मंथ आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। यू विल बी वर्किंग हार्ड, वर्क एंड वर्क। घर से काम से घर पे, ये आपकी रूटीन रहेगी अगर आपकी ये जॉब वाली चीज़ है। और आपकी ज़्यादातर फोकस आपका इन्वेस्टमेंट पे रहेगा। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है, आप शायद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। आपको ऐसा फैसला भी लेंगे, डिसीजन भी लेंगे, जो आपको कल को बेनिफिट दे सकता है, या इस मंथ में या अपकमिंग मंथ में आपको चेंजेस लानी पड़ेंगी। आप में से कुछ लोग शायद घर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आप सेविंग कर रहे हैं, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, या आप घर पे पैसा लगा रहे हैं। कुछ चीज़ आपके घर में रिन्यूड भी हो सकती है, ठीक है, डैमेज हो सकती है, तो वो भी आपको करनी पड़ेगी। ओके, एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोग कुछ चीज़ आपको मूव भी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप मूव करेंगे तो उसके लिए भी आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो आप सोच रहे हैं। आपका बिजनेस ओवरऑल सही जा रहा है, वर्क सही जाएगा, या आप अगर हाउस वाइफ हैं, या आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो उन लोगों का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मनी मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, कहीं पे आपका खर्चा हो सकता है, थोड़ा सा पिंच लग सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे आ सकती है, लेकिन ओवरऑल आपका जो फोकस है वो यहीं रहेगा। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आई सी दैट आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपका मेहनत का रिजल्ट आपको नज़र आएगा। कुछ पब्लिक रिकग्निशन भी आपको मिल सकती है, किसी मामले में आपको सक्सेस मिल सकती है, अट्रैक्शन हो सकती है, लोग आपकी तरफ आपके वर्क की वजह से, जॉब की वजह से, और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जो आपको बेनिफिट दे सकती हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो आपकी लाइफ में जो इस वक्त सिचुएशन है वो आपका अपने ऊपर फोकस है, दैट्स इट, एंड फैमिली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और आपका कैरियर, प्रोफेशन, और शायद सक्सेस चाहिए आपको। यू आर ऑन द राइट पाथ। अगर आप कुछ मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही रास्ते पे हैं मेहनत करने में। आप टायर्ड भी हो सकते हैं, एग्जॉस्टेड भी हो सकते हैं, हेल्थ में थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, या फैमिली में किसी की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, उस पर भी थोड़ा सा अटेंशन दीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आ रही है, आप ऐसे काफ़ी सारे लोग जो रिलेशनशिप में अभी आपको नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, या अभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जो जिसके साथ आप ये सोच सकें कि रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है या शादी हो सकती है। आई डोंट थिंक सो, बट मे बी यू विल मीट समबडी इन द फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे किसी की तरफ आपको अट्रैक्शन हो सकती है, या आपको ऐसा मिला नहीं जिससे अट्रैक्शन हो, और आपको अगर किसी की तरफ अट्रैक्शन है आप बता नहीं रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे। ये भी हो सकता है कि आप ब्लॉक्ड हैं इस वक्त, क्योंकि आपको लगता है कि अभी आप कुछ नहीं कर सकते, अभी टाइम नहीं है, या सही टाइम नहीं आया, या अभी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, कुछ ना कुछ है जो ब्लॉकेज आपकी तरफ से आ रहा है या उस इंसान की तरफ से आ रहा है। आप हो सकता है किसी से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो इंसान उस टॉपिक को समझ नहीं रहा, या आपकी बात को नहीं समझ रहा, तो ऐसा लग रहा है कुछ डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टाइम चल रहा है आपकी लव लाइफ में। लेकिन आप हो सकता है किसी की तरफ अट्रैक्टिव हैं, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, उस इंसान को बताएंगे नहीं, एक्शन नहीं लेंगे, उसको नहीं पता चलेगा।